दीपा भूषण का आप सभी को सादर नमस्कार। आरजीएस टीजेएपीएस केबीएस के अमृत गाथा के इस 16वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। भारत को एक लंबे संघर्ष के बाद आज़ादी मिली थी और इस आज़ादी को दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले कई स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्हीं में से एक अद्भुत साहसी व्यक्तित्व की महिला दुर्गा देवी, जो कि दुर्गा भाभी के नाम से भी जानी गई। तो आइए जाने और समझे दुर्गा भाभी को, यानी दुर्गा देवी को। आज़ादी की लड़ाई में महिलाओं का विशेष योगदान रहा है। रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, बेगम हजरत महल आदि जैसी वीरांगनाओं में ही से एक थी दुर्गा देवी, जिन्हें लोग दुर्गा भाभी कहते हैं। ये एक निडर, बेबाक, साहसी महिला थी जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों की मदद करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। दुर्गा भाभी का जन्म 1902 को शहजादपुर ग्राम में हुआ, जो अब कौशाम्बी है। 10 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह लाहौर के भगवती चरण बोहरा के साथ हो गया। इनके पति क्रांतिकारी थे और विवाह होने के बाद वो पति के कार्यों में उन्हें सहयोग देने लगी। इनका घर क्रांतिकारियों का आश्रय स्थल था। वे सभी का आदर करती और उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी न रखती। सभी लोग उन्हें प्यार से दुर्गा भाभी कहते हैं। दुर्गा भाभी ने स्वतंत्रता सेनानियों की मदद में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने बड़े बड़े खतरों का सामना किया और अंग्रेजों के आगे झुकी नहीं। इनके साहस और सूझबूझ का एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, जब लाला लाजपत राय पर गोली बरसाने वाले सैंडर्स पर भगत सिंह ने गोली चलाई और पुलिस भगत सिंह के पीछे थी, पर दुर्गा भाभी अपने छोटे बच्चे के साथ भगत सिंह की पत्नी बनकर उन्हें लेकर अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक कर भगत सिंह को लाहौर से निकाल ले गई। फलस्वरूप भगत सिंह गिरफ्तार होने से बच गए। भाभी को भारत की आयरन लेडी भी कहा जाता है। बहुत ही कम लोगों को ये बात पता होगी कि जिस पिस्तौल से चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मारकर बलिदान दिया था, वो पिस्तौल दुर्गा भाभी ने ही आज़ाद को दी थी। दुर्गा देवी ने 1935 में गाजियाबाद के प्यारेलाल कन्या विद्यालय में अध्यापिका की नौकरी भी की। इन्होंने मारिया मोंटेसरी से मोंटेसरी पद्धति का प्रशिक्षण लिया और 1940 में लखनऊ में एक मकान में सिर्फ 5 बच्चों के साथ मोंटेसरी विद्यालय भी खोला। आज भी ये विद्यालय लखनऊ में स्थापित है। ऐसी महान महिला थी दुर्गा देवी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरा नाम कुसुम प्रसाद है। मैं आरजीएस परिवार का हिस्सा हूँ। आरजीएस से काफ़ी समय से जुड़ी हुई हूँ। आज़ादी के अमृत गाथा का जो श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम हम लोग बना रहे हैं, इसमें दीपा जी और मैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मैं नवरात्रि के महत्व पर बोल रही हूँ। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसका अर्थ है सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली, मंगलमयी, कल्याण करने वाली, सबके मनोरथ को पूर्ण करने वाली, तुम ही शरण ग्रहण करने योग्य हो। 3 नेत्रों वाली यानी भूत भविष्य वर्तमान को प्रत्यक्ष देखने वाली हो। तुम ही शिव पत्नी, तुम ही नारायणी यानी भगवान के सभी स्वरूपों के साथ तुम जुड़ी हो। तो आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। माँ भगवती दुर्गा जगत जननी है, अपरा है, प्रकृति है। मूल रूप से सबकी चेतना में उनकी ऊर्जा ही संचरित होती है। वे ममत्व की पराकाष्ठा हैं। तेज, दीप्ति, द्युति, चेतना, कांति और जीवन प्रदायिनी उस ऊर्जा को समन्वित कर आध्यात्मिक चेतना का पर्व नवरात्र है। भारतीय गृहस्थ जीवन शक्ति पूजन, व्यक्तित्व संवर्धन और आध्यात्मिक चेतना जागृत करने का एक विराट संकल्प है। माँ दुर्गा की पूजन से हमारे समाज में स्त्रियों को माता, देवी और पूज्य का स्थान प्राप्त होता है। नवरात्रों में देवी की पूजन से काम, क्रोध, मोह और लोभ पर नियंत्रण होता है। मन, अंतःकरण, चित्त, बुद्धि, अहंकार आदि का शोधन होकर बुरे संस्कारों का शमन होता है। हमारे तन और मन में रहने वाले राक्षसों जो कि रोग, अहंकार, भय, बंधन, पाप, शोक, दुख और महामारी के रूप में हमें प्रताड़ित करते हैं, इन सभी का दमन और शमन का उपाय नवरात्रि साधना है। हमारी 9 इंद्रियों में निवास करने वाली साक्षात पारा अम्बा माँ दुर्गा ही हैं। इन्हीं की साधना से ये 9 इंद्रियां संयमित होती हैं और अंत में मन, शरीर और आत्मा को गति प्राप्त होती है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्ठमांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। कूर्म पुराण के अनुसार धरती पर स्त्री का जीवन नवदुर्गा के स्वरूपों में प्रतिबिंबित है। जन्म ग्रहण करने वाली कन्या का रूप शैलपुत्री, कौमार्य तक ब्रह्मचारिणी, विवाह के पूर्व तक षोडशी चंद्रघंटा, नए जीवन को धारण करने वाली कुष्ठमांडा, संतान को जन्म देने वाली स्कंद माता, संयम और साधारण कात्यायनी, पति की अकारण मृत्यु को जीतने वाली कालरात्रि, संसार का उपकार करने वाली महागौरी और सर्वसिद्धि प्रदायिनी सिद्धिदात्री माँ दुर्गा हैं। नवरात्रि के दौरान की गई प्रार्थना, जप और ध्यान से मन, मस्तिष्क शांत रहते हैं। मन का आत्मा से संपर्क होने पर हमारे भीतर सकारात्मक गुणों का संचार होता है और आलस्य, घमंड, जुनून, तड़प और उथल पुथल को नष्ट कर देता है और हमारा मन बहुत ही पवित्र और शांतिमय हो जाता है। नवरात्रि का महत्व सिर्फ धर्म, अध्यात्म और ज्योतिष की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी नवरात्रि का अपना बहुत महत्व है। ऋतु बदलने के लिए समय, रोग जिन्हें आसुरी शक्ति कहते हैं, उनका अंत करने के लिए हवन पूजन किया जाता है, जिसे कई तरह की जड़ी बूटियों और वनस्पतियों का प्रयोग किया जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने न सिर्फ धार्मिक दृष्टि को ध्यान में रखकर नवरात्रि में व्रत और हवन पूजन के लिए कहा है, बल्कि इसका वैज्ञानिक आधार भी है। नवरात्रि के दौरान व्रत और हवन पूजन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। इसका कारण ये है कि चारों नवरात्रियों ऋतुओं में संधि काल में होते हैं, यानी इस समय मौसम में काफी बदलाव होता है, जिससे शारीरिक और मानसिक बल की कमी आती है। शरीर और मन को पुष्ट और स्वस्थ बनाकर नए मौसम के लिए तैयार करने के लिए व्रत किया जाता है। अंत में मैं यही कहूँगी कि आइए हम सभी माँ दुर्गा का आह्वान करें और उनसे प्रार्थना करें कि इस पृथ्वी को रोग और